हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर्स में फिर से मैं बहुत इंपॉर्टेंट और आसान टॉपिक डिस्कस करना हो, हाउ टू फाइंड आउट द इन्वर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। देखिए, 2x2 मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने के लिए जो मैं प्रोसेस बताऊंगा ना, उसके बाद में इसका शॉर्टकट जो टेक्निक्स होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करेंगे इन्वर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। देखिए, एडजॉइंट मेथड आपको मालूम चल गया है कि आपका जो ए इनवर्स आता है वो इस प्रकार से 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स होगा, उसके सारे एंट्रीज को डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि एक नंबर होता है उससे आपने डिवाइड कर देना है। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो ए इनवर्स होगा। ठीक है, ये सब मालूम है। अब हम बात करते हैं 2x2 मैट्रिक्स में। देखिए, पहला है ए इक्वल टू, मैंने लिया एक जनरल मैट्रिक्स से मैं बात करता हूँ। देखिए, ये जनरल मैट्रिक्स से मैं एक शॉर्टकट ट्रिक निकालूंगा जो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर 2x2 मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालने के लिए काम आएगा। MSCT NDA लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने वहाँ पे पूरा एडजॉइंट मेथड, माइनस निकालना, कोफैक्टर्स निकालना, कोफैक्टर मैट्रिक्स और फिर ट्रांसपोज लेना, एडजॉइंट और फिर डिटरमिनेंट से, ये सब चीज़ें करना नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाएगा। फिलहाल तो हम वैसे ही करते हैं कि पूरा प्रोसेस अप्लाई करते हैं। हमको इसका इन्वर्स निकालना है तो पहले M11 निकाल लो। M11 मतलब फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो। ये हट गया, ये हट गया, बच गया क्या, D। M12 में आते हैं। M12 में फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हटाओ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा, C। M21 मतलब सेकेंड रो, सेकेंड रो हट गया, C और D हट गया, फर्स्ट कॉलम हट गया, A B हट गया, बच गया B। और M22 मतलब सेकेंड रो, C D हट गया, सेकेंड कॉलम B D हट गया, बच गया क्या, A। करेक्ट, फाइन। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से आपको A11 में 11 को देखो, 11 कब ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 आने से डायरेक्टली ये M11 हो जाता है, दैट इज D। और A12 में 1 और 2 को ऐड करते तो 3 हो जाता है। 3 होता है मतलब -1 की पावर 3 करेंगे तो माइनस आएगा, मतलब M12 का साइन चेंज हो जाएगा, -C। करेक्ट है क्या। फिर आते हैं हम A21 के ऊपर। A21 में 2 और 1 को ऐड करते तो 3 आता है, मतलब M21 का साइन चेंज हो जाएगा। फिर आते हैं हम A22 में। A22 मतलब 2 + 2 4 होता है, M22 का साइन चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए, आपने माइनस निकाला, ये सब माइनस थे, तो माइनस कैसे निकालना मालूम हो चुका है। ये सब कोफैक्टर्स थे, तो ये कोफैक्टर्स। और अब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो या फिर डायरेक्टली एडजॉइंट निकालो। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। तो पहले मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाता हूँ। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है। देखिए, कोफैक्टर एलिमेंट A12, A11 और A12 करेक्ट। फिर 21 और 22 ये होता है, और इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो एडजॉइंट मिलता है। तो ये जो कोफैक्टर वाला एडजॉइंट मिलेगा, तो कोफैक्टर वाला जो स्टेप है ना, आप उसको काट सकते हैं। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो देखो, अब A11 A12 A21 A22 ये हो जाता है। और अब आपने सिंपली यहाँ पे वैल्यूज रख लेना। A11 क्या है, D है। अच्छा, A12 क्या है, तो A12 यहाँ आएगा -C, और फिर A21 इधर आएगा -B, A22 ये है। तो ये तो बन गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए को हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो स्टूडेंट्स बहुत आसान है, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब ये ए बी सी और डी का डिटर्मिनेंट करेंगे तो AD - BC मिलेगा। करेक्ट है, डिटर्मिनेंट हो गया। तो अब आपने इनवर्स निकाल लेना है। इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देना है, मतलब इसको आपने डिवाइड कर देना। फाइनली मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखा, और फिर उसके बाद में आप देखना बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आएगा। तो ए इनवर्स आ गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया AD - BC, और एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स है अब उसको देखना, D - B
माइनस सी और ए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ए तो आपका ए इनवर्स है और ये आपका ए है। ए को देखो, ए बी सी डी, और यहाँ पे ए इनवर्स में ये देखिए ये किस प्रकार से। तो अब आप देखेंगे कि ए और डी ने ए इनवर्स में इंटरचेंज कर लिया पोजीशन को। जहाँ ए था वहाँ डी आ गया, जहाँ डी था वहाँ ए आ गया। क्लियर है। और बी और सी ने अपने सिंपली साइन चेंज किए, अपने साइन चेंज किए। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका मतलब 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स अगर आपको निकालना है ना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस स्टेप से आप निकाल सकते हैं। अब कैसे, आपने ये नोट कर लिया, कोई इश्यू नहीं है। तो ये प्रोसेस जो है ना आपको बोर्ड में पूरा अप्लाई करना है। लेकिन अब जब आप एंट्रेंस में आते हो और 2x2 मैट्रिक्स है, जैसे कोई बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें इनवर्स इन्वॉल्व हुआ है, उसको यूज़ करना है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड निकालेंगे। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी पूछा स्टूडेंट्स है ना। तो जैसे मेरे पास में एक क्वेश्चन है, अब बोलते ए इक्वल टू 1 2, पहले तो डिटर्मिनेंट नॉट जीरो होना चाहिए, हाँ याद रखिए 2, और यहाँ पे मैंने ले लिया 3 लेना पड़ेगा, करेक्ट है। तो अब आप देखेंगे कि अगर मुझे ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स सिंपली 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, अब इसमें क्या करो, 1 और 3 की पोजीशन चेंज हो गई, इंटरचेंज हो गई, और इनने अपना साइन चेंज कर दिया। जो ये एंट्री है और ये एंट्री है, ये अपने साइन चेंज करेंगे, बस हो गया काम खत्म। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, 3 - 4, 3 - 4 मतलब कितना आ गया, -1, ठीक है कि नहीं। तो ये 1/-1 और ये 3 - 2 और 1, और फिर -1 को चाहे तो आप मल्टीप्लाइड कर दीजिए, मतलब ये -3 2 2 और ये -1 आपका आंसर आया। क्या बात समझ में, हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड उस फॉर्मूले को यूज़ कर लिया है। तो सेकंड और एक और प्रैक्टिस करते, 2x2 की ही बात करेंगे, ये 3x3 में नहीं होता। 3 - 4 2 और ये 1 कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि इसका अगर मुझे ए इनवर्स निकालना है तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे 1 और 3 अपनी पोजीशन चेंज कर दे रहे हैं और ये अपना साइन चेंज करेगा, -4 +4 बन जाएगा, +2 -2 बन जाएगा, करेक्ट है। क्या रूल याद हो गया, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 माइनस अप माइनस +4 3 8, ये हो गया स्टूडेंट्स 1 4 -2 एंड 3, तो ये हो जाएगा 1/11। बस इसको इतना ही रखिए, 1 4 -2 एंड 3। आप चाहे तो 11 से सब में डिवाइड कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, नहीं तो 1/11 को बाहर ही रखिए। आई होप दैट किसी को भी कोई अब प्रॉब्लम नहीं होगी कि 2x2 मैट्रिक्स का अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो आपको मैं एक जनरल प्रॉब्लम और दे देता हूँ, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ए इक्वल टू मैंने ले लिया, सपोज करो, ठीक है, ओमेगा वाला ले लेते हैं ना, 0 और ओमेगा, ठीक है, ओके फाइन। तो स्टूडेंट्स अब अगर ए इनवर्स की बात करूँगा तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, और ओमेगा वापस से अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लिए। 0 को आप माइनस नहीं लिख सकते तो ये 0 ही रहेगा, और 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिंपली 1/ओमेगा² हो जाएगा। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। और अब देखिए कि अगर मैं ओमेगा² को डिवाइड कर देता हूँ तो 1/ओमेगा आएगा, देखना आप, ये हो जाएगा 1/ओमेगा, 0 को डिवाइड किया तो 0 ही 0, 1/ओमेगा। 1/ओमेगा किसके बराबर होता है, आपको कुछ मालूम है, ओमेगा² के बराबर होता है, ओमेगा² 0 0 और ओमेगा स्क्वेयर, करेक्ट है। ये ओमेगा² के बराबर होता है 1/ओमेगा। आप इससे भी ले सकते हैं ना, ओमेगा³ = 1, ओमेगा इंटू ओमेगा² = 1, तो 1/ओमेगा ओमेगा² हो जाता है, करेक्ट है कि नहीं। हाँ फाइन। तो अब ये इसका ये इनवर्स हो गया, कितना आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है 2x2 मैट्रिक्स में। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड निकलता है, माइनस और कोफैक्टर्स वगैरह निकालने के बाद में एक 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 टेक्निक बन जाता है, एक रूल बन जाता है कि 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालना है। तो कुछ प्रॉब्लम्स की मैं और प्रैक्टिस कराता हूँ जिसमें कि आपको लॉन्ग वे भी बताऊँगा और शॉर्ट कट भी बताऊँगा, करेक्ट है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, हम बात करते हैं 1 3 1 2 3 1 4 की। ए इक्वल टू 2 3 और 1 4, इसका मुझे ए इनवर्स निकालना है। तो देखिए पहली बात, ए इनवर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्टकट टेक्निक से 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, है ना, और ये चेंज हो जाएंगे, 4 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, इसका साइन चेंज होगा, -3 इसका भी साइन चेंज होगा,
ठीक है। अच्छा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे तो 8 माइनस 3 मतलब 5, करेक्ट है कह रहे। हाँ, ये बन गया आपका इनवर्स, ठीक है। ओके फाइन, ए इनवर्स हो गया शॉर्टकट टेक्निक से। अब हम लॉन्ग कट टेक्निक से आते हैं। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि फार्मूले में भी यूज होता है और ये नॉन जीरो होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5। 5 आ गया मतलब जीरो नहीं है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तो है, करेक्ट फाइन। अब आते हैं हमारे पास में M11, सीधा M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, 4 आया। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा दीजिए, 1। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, 3। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटा दीजिए, 2। अब आते A11, A11 मतलब ये 2 हो गया, इसका मतलब ये 4 ही रहेगा। A12 1 और 2 3 हो गया, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। A21 2 और 1 3 हो गया, साइन चेंज हो जाएगा। और A22 2 और 2 4 हो गया, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। और सीधा अब एडजॉइंट पे आते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ना, याद रखना A11 और नीचे में A12 आएगा, A21 और ये A22 आएगा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे A11 कितना है 4, एंट्रीज बराबर रखिए। A12 यहाँ नीचे आएगा, A21 यहाँ आएगा -3 और ये 2 आएगा, ये तो एडजॉइंट हो गया। अब आते ए इनवर्स, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1/5 और ये हो गया 4 -3 -1 और 2, ये आ गया ये इनवर्स। और आप देखिए ये भी वही है 1/5 4 -3 4 -3 -1 एंड 2। तो ये था शॉर्टकट ट्रिक जिससे कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल सकते हैं, जो आपको किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने इस बार टेस्ट में भी पूछा है ए इनवर्स निकालने के लिए 2x2 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स में शॉर्टकट नहीं है स्टूडेंट्स, है ना। मैं बात कर रहा हूँ 2x2 मैट्रिक्स में, जिसमें कि आप इनवर्स अगर निकालेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ निकाल सकते हैं। अगर बोर्ड का प्रॉब्लम है तो आप फिर से वही, और ये जो प्रोसेस हमने यहाँ पे निकाला है इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो इसको क्या किस मेथड से हम बोलते हैं निकाले हैं, मैट्रिक्स नहीं सॉरी एडजॉइंट मेथड बोलेंगे, एडजॉइंट मेथड, ठीक है। एडजॉइंट मेथड बोलेंगे, नोट करिए एडजॉइंट मेथड, फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। और फिर अब मैं आपको इसी में 3x3 बता देता हूँ कि 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना है। देखिए एक प्रॉब्लम सफिशिएंट हो जाएगा, आपको एडजॉइंट मेथड से इनवर्स कैसे निकालना है वो सारा प्रोसेस मालूम हो गया। M1 यानी माइनस निकालना है, कोफैक्टर्स निकालना है, फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाना है, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने का स्टेप है उसको हम कट करके सीधा डायरेक्ट एडजॉइंट में आ जाते हैं और फिर उस एडजॉइंट्स को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं, इनवर्स निकल जाता है। प्रोसेस मालूम है, सिर्फ एक क्वेश्चन सफिशिएंट हो जाएगा, थोड़ा एकदम बिल्कुल रिलैक्स वे में कैलकुलेशन करेंगे, करेक्ट है कि नहीं, फाइन। तो इसमें ए इनवर्स निकालना तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी यूज होता है ए इनवर्स के फार्मूले में। और अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया ना तो फिर इनवर्स नहीं निकलेगा, तो वो भी क्लियर हो जाएगा वहाँ से। तो आपने ये डिटर्मिनेंट निकाला 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, तो डिटर्मिनेंट पहले इवैल्यूएट करो तो 2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स 2 का मल्टीप्लिकेशन देखो, ये 2 × 2 कितना बोलो 4, फिर माइनस आता है, फिर ये 2 माइनस अलग से प्लस हो जाएंगे, ये हो गया। अब ये बीच वाला माइनस ऑलरेडी है तो माइनस ऑफ -1, करेक्ट है क्या। अब ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया तो क्या बचा 2 × -1 -2 फिर माइनस, और फिर 1 × -1 करेंगे तो वापस से -1, और फाइनली तीसरा आ जाता है +1 करेंगे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटा दीजिए तो -1 × -1 1 और फिर -2, फाइनली आया 2 × 3 +1, ये हो जाएगा +1 मतलब -1 और ये हो जाएगा सिंपली -1, तो ये हो जाएगा 6 -1 -1 मतलब 4, ठीक है। ये आ गया इसका डिटर्मिनेंट। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया, कोई इशू नहीं है ना, नोट कर लिया, हाँ नोट कर लो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 आ गया, इसको हमने अलग से इधर कहीं नोट करके रख लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 आ गया। और अब बात करेंगे M11 की, फिर बात करेंगे M12 की, फिर बात करेंगे M13 की, फिर बात करेंगे M21 की, फिर बात करेंगे M22 की,
और फिर बात करेंगे M23 की। ठीक है, इतना दिख रहा है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम M31 की, फिर बात करेंगे हम M32 की, और फिर बात करेंगे हम M33 की। और फिर वही करस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे, A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A13 निकालेंगे, A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A23 निकालेंगे, A31 निकालेंगे, A32 निकालेंगे, और A33। कैसे निकालना है आप सबको मालूम है, बस इतना कैलकुलेशन आपको स्ट्रांग हो जाना चाहिए। देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो ये जो 4 कैलकुलेशन देखो 4 फिर -2 माइनस प्लस बन जाएगा तो ये आएगा। सिंपली ये 3 आ गया, सिंपली 3 आ गया। 1 1 है तो 1 + 1 2 होता है, साइन चेंज नहीं करेगा 3। M12 फर्स्ट रो, ठीक, और सेकेंड कॉलम डिलीट करो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो ये बनेगा -2। ठीक है, और फिर माइनस करेंगे तो फिर से एक -1 है तो ये -1, तो ये +1 हो जाएगा, -2 तो सिंपली -1, तो ये -1। अब ये -1 है, 1 + 2 कितना होता है 3 होता है, तो इसका मतलब ये साइन चेंज हो जाएगा A12 में। M13 पे आते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करो तो ये -1 × -1 कितना हुआ 1, फिर ये -2 कितना आया -1, तो ये -1 1 और 3 है, 1 और 3 है तो ये 4 होगा, मतलब साइन चेंज नहीं होगा, तो ये भी -1। ठीक है, ये बात भी हो गई क्लियर। अब आते हैं M21 सेकेंड रो। देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हट गया तो ये -1 और × 2 होगा, तो कितना हो गया -2, और ये फिर ये -1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 + 1 मतलब -1, तो ये आ गया -1। 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गए, मतलब ये साइन चेंज कर देगा। करेक्ट है, A21 में। M22 में आते सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हट गया तो ये 2 और × 2 कितना हो गया 4, और माइनस करेंगे 1 × 1 तो 3, ये 3 है, 2 2 4 होगा, साइन चेंज नहीं होगा 3, कोई इशू बिल्कुल नहीं। ठीक है साहब, 2 और 3 पे आते सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये और ये बचेगा -2, और फिर ये माइनस करेंगे, एक ऑलरेडी माइनस है अब प्लस कर दिया तो कितना आया -1। ठीक है, 2 और 3 5 होता है, इसका मतलब ये साइन चेंज करेगा, +1 हो जाएगा। अब आते हैं M31 पे। M31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया -1 × -1 1, -2 कितना आया -1, ये -1 है, तो अब आप देखेंगे कि 3 और 1 4 होते, साइन चेंज नहीं होगा, -1। M32 में आते थर्ड रो सेकेंड कॉलम, मतलब ये और ये मल्टीप्लाइड होंगे तो -2, फिर ये माइनस करेंगे, ऑलरेडी एक माइनस है तो +1, तो ये -1, तो ये बना -1। 3 और 2 5 होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक, +1। अब आते हैं किसके ऊपर, थर्ड पे। थर्ड रो थर्ड कॉलम हट गया तो 2 × 2 कितना हुआ 4, फिर ये 2 माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, एक माइनस बचेगा -1 3, तो ये 3 है, 3 3 6 है, साइन चेंज नहीं होगा, 3 हो गया आपका काम। तो अब आपने सीधा एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेना है। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आता है मालूम है क्या, इनको इस कॉलम बनाओ, ये जो फर्स्ट 3 है इसको कॉलम बना दो, 3 1 -1, फिर 1 3 1, फिर -1 1 और 3, ये बन गया एडजॉइंट। और एडजॉइंट ए को किससे डिवाइड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, तो ए इनवर्स निकल गया स्टूडेंट सब, है ना। चलिए इसको आपको हटा दिया तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ए इनवर्स बना दिया। ए इनवर्स हो गया 1/4 और एडजॉइंट वाला 3 1 -1 1 3 1 -1 और ये 3, तो ये बन गया आपका ए इनवर्स। तो ये था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। बस हो गया, इसमें इतना ही, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 2x2 मैट्रिक्स का भी यही प्रोसेस है, और 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का यही प्रोसेस है। माइनस निकालना है,
कोफैक्टर्स निकालना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने का प्रोसेस स्टेप को आप काट सकते हैं, डायरेक्ट एडजॉइंट में आ सकते हैं, नहीं तो फिर आप कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट निकाल लीजिए और फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स को अपने डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देना ए इनवर्स। लेकिन 2x2 में हम शॉर्टकट टेक्निक से स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइनल स्टेप में आ सकते हैं और ए इनवर्स निकाल सकते हैं, जो एंट्रेंस में काम आता है। तो ये था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। थैंक यू।